बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। इस बीच विपक्षी महागठबंधन में शामिल होने की तमाम असफल कोशिशों के बाद एआईएमआईएम अब थक हार चुकी है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान भी दे दिया है। ओवैसी ने कहा है कि हम पूरी कोशिश करके अब थक चुके हैं। अब एआईएमआईएम बिहार का चुनाव अकेले लड़ेगी और पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। इसके साथ ओवैसी ने कहा कि अब तक आरजेडी खेमे को 3 चिट्ठियां भेजी जा चुकी हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यानी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने 3 चिट्ठियां आरजेडी के नेताओं को लिखी हैं। इनमें से 2 चिट्ठी लिखी गई है लालू प्रसाद यादव को, जो आरजेडी के प्रमुख हैं। वहीं एक चिट्ठी लिखी गई है तेजस्वी यादव को, जो आरजेडी की ओर से नेता प्रतिपक्ष हैं और सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त चुनाव में है। अख्तरुल इमान ने तीनों चिट्ठियों में एआईएमआईएम को विपक्ष के महागठबंधन में शामिल होने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर राजद एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करती है तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उसे काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि इससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होगा। वहीं अगर एआईएमआईएम अलग से लड़ेगी तो मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे और इससे एनडीए को फायदा हो सकता है। तो अख्तरुल इमान का ऐसा कहना है और अपनी इसी मांग को लेकर अब तक वो 3 चिट्ठी लिख चुके हैं। इस बीच ओवैसी ने जो बयान दिया है उसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि हमें ज़्यादा सीटें नहीं चाहिए, सिर्फ 6 विधानसभा सीटें चाहिए 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए, और आरजेडी और महागठबंधन का नेतृत्व हमें 6 सीटें देने के लिए भी नहीं तैयार है। ओवैसी कहते हैं कि हमें अगर सरकार आती है तो उसमें मंत्री पद भी नहीं चाहिए। जैसे और बहुत सारी पार्टियों की डिमांड रहती है कि हमें इतनी सीट चाहिए लेकिन सरकार आने के बाद मंत्री पद भी चाहिए, लेकिन ओवैसी का कहना है कि एआईएमआईएम को सरकार अगर बनती है तो उसमें कोई भी मंत्री पद नहीं चाहिए। ओवैसी ने कहा, बस हमारी एक मांग है कि अगर महागठबंधन की सरकार बने तो सीमांचल विकास बोर्ड का गठन होना चाहिए। इससे सीमांचल के विकास को गति मिल पाएगी, क्योंकि बिहार में अभी सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल का ही माना जाता है। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी और महागठबंधन पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि आप एक ओर हमारे 4 विधायकों को तोड़ लेते हैं और दूसरी ओर आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। आप कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। आप पूरे देश में तो लोकतंत्र की बचाने की बात करते हैं, लेकिन बिहार में आप कैसे 4 विधायकों को तोड़ लेते हैं हमारी पार्टियों के, उनको लालच देकर, उनको खरीद कर। तो ऐसा ओवैसी का कहना है। इसके साथ ही उन्होंने उन आरोपों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमें आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले, विपक्षी महागठबंधन वाले कहते हैं कि हम बीजेपी के बी टीम हैं, हम जहां भी चुनाव लड़ने जाते हैं वहां पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एनडीए हारे बिहार में, हम चाहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियां हारे बिहार में, ऐसा ओवैसी का कहना है। और ओवैसी कहते हैं कि बिहार में विपक्ष को पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। आरजेडी को अपनी जिद छोड़नी चाहिए और उसे महागठबंधन में एआईएमआईएम को शामिल करना चाहिए। तो ये तो हो गई एआईएमआईएम और उसके खेमे की बात, उनकी जो मांगे हैं। दूसरी ओर जो आरजेडी का खेमा है, जो इस वक्त बिहार का विपक्षी महागठबंधन लीड कर रहा है, उसका नेतृत्व कर रहा है, वो आरजेडी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल हो। आरजेडी बिल्कुल भी घास नहीं डाल रही है एआईएमआईएम पर, उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। वो ऐसा दिखा रही है कि जैसे बिहार में एआईएमआईएम नाम की कोई पार्टी है ही नहीं। आरजेडी पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसे इस बार सीमांचल में अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, क्योंकि एआईएमआईएम की जो 4 विधायक टूटकर आरजेडी में आए थे, उन 4 विधायकों को इस बार पार्टी टिकट देने वाली है। और पार्टी को उम्मीद है, यानी आरजेडी को उम्मीद है कि चारों विधायक फिर से जीतकर चले आएंगे और एआईएमआईएम 2020 जैसा प्रदर्शन इस बार नहीं दोहरा पाएगी। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सबको चौंकाते हुए 5 सीटें जीत ली थी। आरजेडी और महागठबंधन के लिए उस चुनाव में यह सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि बाकी पूरे प्रदेश में, यानी बाकी पूरे राज्य में आरजेडी और महागठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन सीमांचल में उसका प्रदर्शन जाकर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। खासकर कांग्रेस पार्टी जो सीमांचल की ज़्यादातर सीटों पर लड़ी थी, वहां पर उसका स्ट्राइक रेट बहुत ही ज़्यादा खराब था और एआईएमआईएम ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था कांग्रेस को और आरजेडी को सीमांचल में। और यही वजह थी कि महागठबंधन बहुमत से चूक गया था 2020 में। और अगर
इस बार भी एआईएमआईएम का प्रदर्शन अच्छा होता है, एआईएमआईएम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस बार भी आरजेडी और कांग्रेस, वाम दल, विकासशील इंसान पार्टी, ये जो महागठबंधन है विपक्ष का, इसको नुकसान उठाना पड़ सकता है सीमांचल में, क्योंकि एआईएमआईएम को नजरअंदाज करना इस वक्त बिहार में, खासकर सीमांचल में, ये बहुत बड़ी गलतफहमी साबित हो सकती है आरजेडी की। एआईएमआईएम के नेताओं की माने तो वो पूरी तरह से तैयार है बिहार का चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ने के लिए। सीटों को चिन्हित कर लिया गया है, कहां कितनी मजबूती से चुनाव लड़ना है, कहां किस नेता को उम्मीदवार बनाना है, ये सब कुछ तय हो चुका है। अभी सिर्फ व सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जा रही थी कि कहीं आरजेडी का मन बदल जाए और वो एआईएमआईएम को महागठबंधन में ले ले, लेकिन आरजेडी हट पर अड़ी हुई है, आरजेडी अडिग है अपने फैसले पर और वो बिल्कुल भी एआईएमआईएम के लिए विपक्षी महागठबंधन का दरवाजा नहीं खोलना चाहती है। तो अब एआईएमआईएम के पास अकेले लड़ने और तीसरा मोर्चा बनाने का ही विकल्प है। तीसरे मोर्चे पर भी विचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी है, उससे भी बातचीत चल रही है और 2-3 छोटे मोटे दलों को और मिलाकर तीसरा मोर्चा एआईएमआईएम बनाएगी और सीमांचल और बिहार के बाकी राज्यों में भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी।